नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंगल S इफ साइड SP पैरेलल है RQ के, तो हमें एंगल P और एंगल S फाइंड करना है। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर एनी मैटर ऑफ फाइंड एंगल। अगर आपने एंगल R फाइंड कर लिया तो क्या कोई दूसरा मेथड है जिससे आप एंगल P फाइंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिखा हमने। अब देखो, सबसे पहले एंगल R हमने बताया है कि ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री शो करता है, यानी एंगल 9 है 90 डिग्री। ठीक, अब हमें गिवन लाइन SP पैरेलल है RQ के, SP पैरेलल है RQ के, तो एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180। तो हम लेंगे एंगल S प्लस एंगल R इक्वल 180। यहां लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंगल का सम 180। एंगल R हमें पता है, एंगल S प्लस 90 इक्वल 180, एंगल S इक्वल 180 माइनस 90, एंगल S का वैल्यू आया 90 डिग्री, यानी एंगल S का वैल्यू आया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 360। अब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360। इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा 360। तो यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, अब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। एंगल P हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। Q का वैल्यू 130, R का वैल्यू है 90, S का वैल्यू हमने फाइंड किया था 90 इक्वल 360। हम तीनों को ऐड करेंगे, एंगल P देखो 90 और 90 180, 180 280, 280 हो गया, यानी 310, 360 माइनस 310, एंगल P का वैल्यू निकल के आया 50 डिग्री। हम लिखेंगे हेंस एंगल S 90 डिग्री, एंगल P 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमने एंगल S और एंगल P का वैल्यू फाइंड करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेट मेथड से इन वैल्यूज को दोबारा फाइंड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो बच्चों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक डिफरेंट मेथड से इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे अनदर मेथड। सबसे पहले अनदर मेथड। अब देखो, हमें गिवन SP साइड इक्वल है RQ के। अगर SP और RQ ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, यानी हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180। इन दोनों एंगल का सम 180। तो यहां से एंगल P Q का वैल्यू 130 180, एंगल P इक्वल 180 माइनस 130, एंगल P का वैल्यू निकल के आया 50। ठीक है, एंगल P का वैल्यू 50। अब दो अनदर एडजेसेंट एंगल लेंगे, यानी एंगल R प्लस एंगल S।
इक्वल 180। एंगल आर का वैल्यू रखेंगे 90 प्लस एंगल एस इक्वल 180। एंगल एस इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल एस का वैल्यू आया 90 डिग्री। हेंस एंगल एस 90, एंगल पी 50 डिग्री। तो बच्चों ये हमने एक डिफरेंट मेथड से एंगल पी और एंगल एस का वैल्यू फाइंड किया। आई होप दोनों मेथड आपको समझ आया हो और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 3 = 13 इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।